सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इल्म को मोमिन की गुमशुदा मीरास कहा गया है और बहैसियत मुसलमान हमें ये हुक्म दिया गया है कि इल्म जहाँ से मिले ले लो। इस चैनल को बनाने का बुनियादी मकसद हुब्बुल वतनी, इल्म के मुतल्लिक़ आगाही, फ़रोग़ इल्म और इस्लामी क्राफ्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस चैनल के ज़रिए हम इस्लाम का मुस्बत पहलू भी दुनिया के सामने लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश इनफरादी कोशिश है। आइए हमारी इस इनफरादी कोशिश को इज्तिमाई काविश में बदलते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में आपसे ये गुजारिश है कि इल्म को फैलाने में हमारे मुआविन बने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नाज़रीन किराम, हमें से अक्सर लोग जब मरीज़ की अयादत को जाते हैं तो मरीज़ को दुआ देने के बजाय बद्दुआ देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम मरीज़ को अक्सर औक़ात बद्दुआ दे जाते हैं। जब हम सुन्नत के मुताबिक किसी मरीज़ की अयादत को जाते हैं तो उसे दुआया कलमात कहते हैं। ला बासा तऊरुन इंशाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी पाक करने वाली है। अगर किसी को ये दुआ याद ना हो तो फिर हम ये दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला आपको शिफा दें। मगर कुछ लोग मरीज़ को नादानिस्तगी में बद्दुआ भी दे जाते हैं। जी हाँ, बद्दुआ यानी वो लोग लफ्ज़ शिफा के बजाय शफा जब कहते हैं तो शफा का मतलब है गड्ढा, मौत या किनारा। इसकी बजाय हमें शिफा कहना चाहिए, यानी शीन के नीचे ज़ेर कहनी चाहिए, जिसका मतलब है अल्लाह ताला तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। इस बात की दलील के लिए कुरान पाक की 2 आयत के हवाला जात दिए जा सकते हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 तर्जमा, ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा और रहमत है। हाँ, ज़ालिमों को बजुज़ नुकसान के और कोई ज़्यादती नहीं होती। सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 तर्जमा, अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूत थाम लो और फूट न डालो, और अल्लाह ताला की इस नेमत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। बस तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए और तुम आग के गड्ढे के किनारे पहुंच चुके थे तो उसने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला इस तरह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम हिदायत पाओ। नाज़रीन कराम, उम्मीद है अगली बार जब आप किसी की अयादत के लिए जाएंगे तो शिफा और शफा के फ़र्क को जहन में रखते हुए दुरुस्त लफ्ज़ यानी शिफा का इंतखाब करेंगे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।